कुछ कदमों के फासले से मैं रह गया। वो जब सर के ऑफिस में रखने के लिए क्या सर कहते बेटा लुक एट दिस कावासाकी यामाहा कावासाकी R1। एक साइड पे ब्रेक होती है, एक साइड पे क्लच होता है, मतलब दूसरी हथी नहीं, बाइक की हथी की बात कर रहा हूँ मैं। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू सम मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माई ड्रीम बाइक R1। जो आजकल मेरी ड्रीम कार चल रही है वो तो इतनी महंगी है कि वो मेरी पुश्तों ने भी सोची नहीं होगी। और जैसा कि मैंने कहा था स्पीड आप नॉर्मल अपने मैनुअली सेट कर सकते हो। छली उबाली हुई थी तो वो भी खाई थी। कमाल से गन्ना तोड़ने के लिए गया हुआ है, मुँह सारा गन्ने से भर गया होगा, होता है इतना तो कोई मसला नहीं, गन्ना खाया। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सुबह हो चुकी है और इस टाइम अड्डे में पहुँचा हूँ, बस का इंतज़ार किया जा रहा है। सीन कुछ ऐसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँच चुके हैं आपका भाई, मिलते हैं आपको क्लास जाकर। भाईजान लेक्चर सारे हो चुके हैं और इस टाइम पे बस लेने मुझे यूनिवर्सिटी के सामने, तो गेट पे तकरीबन पहुँच चुके हैं। बस निकल गई, 2-3 मेरे पास से गुजर गई जो कि मैं पकड़ नहीं सका, तो बस पहुँचते हैं। कहानी आपको बाद में बताता हूँ, बस पकड़ने पहले वो ना निकल जाए। अच्छा भाईजान सीन कुछ ऐसे हुआ है कि मैं तकरीबन बस पर पहुंच चुका था, लेकिन मतलब ये समझ लो कि मैं पहुंचा हूं और बस निकल गई है। कुछ कदमों के फासले से मैं रह गया, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब 15 मिनट का इंतज़ार होगा, 1:45 का आनी है अगली बस, तो उस पर जाऊँगा मैं। और वैसे भी वो पहले वाली बस है जो मेरे अभी छुट्टी है वो फुल टाइम लदी पड़ी थी, बैठ कर जाना भी था तो छत पर बैठ के जाना पड़ना था। तो कोई मसले की बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी इंतज़ार हो रहा है 15 मिनट का। बाकी जो अब तक की कहानी वो आपको घर जाके बताऊँगा। अभी यहाँ पे ना अब थोड़ा सुकून है, पहले गाड़ी पे गाड़ी उधर शोर ही शोर था। तो वो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि सुबह से मतलब इंतज़ार कर रहा था। 11 बजे लेक्चर शुरू हुआ, 11 बजे नहीं लेक्चर शुरू हुआ, 12:30 तकरीबन लेक्चर शुरू हुआ। आधा घंटा सर ने अब ना मोटिवेशनल स्पीकर बने सर ने मेरा मोटिवेट किया कि बेटा ये कर लो, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो सर अच्छी बातें बताई थी सर ने, जो इस पर अमल करना चाहिए। और आई ट्राई माई बेस्ट कि अमल करने की कोशिश करूँगा। बाकी जब आखिर में मैं मल्टी यार उसे क्या होता है वो प्रोजेक्टर, वो जब सर के ऑफिस में रखने के लिए क्या सर कहते बेटा पढ़ना शुरू कर दो। तो सर मैं पहले CR रहा हूँ, जो बताया ना CR रहा हूँ, तो सर जब पढ़ाते तो सर जानते हैं मुझे, मतलब जान पहचान है। तो मैं कहा ठीक है सर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं बेटा वक्फे का घर पहुँच कर, अभी कुछ नहीं हो सकता, इंतज़ार हो रहा है मेरा। जब बस आ गई और सीन कुछ ऐसे, इस टाइम पे सीट भी मिल गई है। अभी एक जगह क्रॉस की है, ठीक है, तो देखना कितनी देर में। जस्ट विद इन 3 मिनट्स लाल सौंदर्य पहुँचे, एक जगह से लाल सौंदर्य 3 मिनट में। आई वांट टू शो यू समथिंग, लुक एट दिस कावासाकी यामाहा कावासाकी R1। आज इस पे जाऊंगा मैं। मिलते हैं आपको घर जाकर। ओके सो नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू सम मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ माई ड्रीम बाइक R1। तो नॉर्मल आपने देखा होगा कि R1 में एक साइड पे ब्रेक होती है, एक साइड पे क्लच होता है, एक साइड पे नॉर्मल हत्थी, सो ये हैंडल, मतलब हैंडल नहीं, हत्थी पंजाबी में कहते हैं, मतलब दूसरी हत्थी नहीं, बाइक की हत्थी की बात कर रहा हूँ मैं। तो दूसरी साइड पे रेस होती है, ठीक है। और लेकिन इसमें दोनों साइड में ब्रेक हैं और एक साइड पे रेस नहीं है, दोनों साइडों में हैंडल, दोनों में हत्थी ही है। और रही बात रेस की, तो हम समझ लो हाँ रेस वो आपको मैनुअल सेट करनी पड़ती है पाँव के साथ। तो ये देख सकते हैं जैसा कि मैंने भी सेट की हुई है। मैं वैसे समझ लो 20 की स्पीड पे, मतलब 20 भी नहीं 5 की स्पीड पे जा रहा हूँ, ये कह सकते हो। मतलब ऐसे समझ लो कि स्पीड भी नहीं है, मतलब बगैर रेस की जा रहा हूँ, ये समझ लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि मतलब हाँ आप इस पर बहुत ही कंफर्ट नहीं है इसमें, हाँ ये कह सकते हैं कंफर्ट नहीं है इसमें। बाकी बहुत अच्छा सफ़र आपको गुजरा इसके साथ। और बैटरी मोबाइल की 15% रह गई है और मैं घर पहुंचने वाला हूँ। वो देख सकते हैं सामने गाँव नज़र आने लग गया है। मिलते हैं आपसे लिमिटेड वक्फे के बाद घर पहुँच कर। बाकी कैसी लगी आपको मेरी R1 ज़रूर बताइएगा। ये कह सकते हैं मेरा एक मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रीम में से एक ड्रीम है। बाकी कार का तो रोज़ दिन बदलता ही रहता है। अच्छा, हम कहाँ पहुँचे थे? ड्रीम कार तक। तो रही बात ड्रीम कार की, तो वो जो ड्रीम कार इस टाइम मेरी वैसे तो ड्रीम कार मेरी दूसरे दिन बदलती रहती है, जो अच्छी लगती है वही ड्रीम कार हो जाती है मेरी। लेकिन जो आजकल मेरी ड्रीम कार चल रही है वो तो इतनी महंगी है कि वो मेरी पुश्तों ने भी सोची नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पर ये मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इसलिए। बाकी खैर इंशाल्लाह अगर ले सका तो आपको पता चल जाएगा, आज नहीं कल नहीं, जिस दिन लूँगा उस दिन तो पता चल ही जाएगा। बाकी खैर रही बात बाइक की, तो हाँ वो मेरा एक एक्सपेंसिव ड्रीम है मेरे इस टाइम पे, तो है मतलब वो लूँगा इंशाल्लाह। ड्रीम है तो है, मतलब पूरा तो करूँगा। बाकी खैर इस टाइम रास्ते पे हैं, मिलते हैं आपसे लिटिल बिट वक्फे के बाद जानी। ओए हाँ यार एक बात बताना भूल गया मैं, कंफर्ट नहीं है इस वाले R1 पे, कंफर्ट नहीं है। ये वैसे मैं गद्दी पे नहीं बैठा, इससे बैठा मेरी टांगें लग रही थी यहाँ ऊपर हैंडल पे, तो इसलिए मैं पीछे बैठा हूँ। तो पीछे बैठा हूँ तो मुझे कंफर्ट कुछ फील नहीं हो रहा, मतलब सूरत हाल नाजुक है पीछे बैठ कर वैसे। तो बाकी कोई नहीं,
इतना तो चलता है। बाकी मैंने बहुत देर बाद मैंने साइकिल चलाया, तो फीलिंग्स मेरी ज़्यादा ताज़ा होगी। कोई मसले वाली बात नहीं है, मिलते हैं आपसे घर जाकर। अल्लाह। और जैसा कि मैंने कहा था स्पीड आप नॉर्मल अपने मैनुअली सेट कर सकते हैं, तो अभी थोड़ा ज़ोर लगाया, चेक करो ये मैनुअल से थोड़ी सी ऊपर आ गई है, मतलब 20 तक होगी स्पीड। अच्छा भाई साहब, इस टाइम सीन कुछ ऐसा है कि मैं शाम वगैरह हमारे डेरे, मतलब अभी वो कमाद से गन्ना तोड़ने के लिए गया हुआ है। बाकी घर आए थे, उसके बाद खाना वाना खाया था और छली उबाली हुई थी तो वो भी खाई थी। और फिलहाल डेरे आए थे, उसका आगे कज़न आया था, पप्पू का बेटा आई थिंक, हाँ पप्पू का, बिल्कुल उसके आगे मामू का बेटा आया हुआ था, तो वो गया है। उसने भी आया था, उसके मामू का बेटा, तो वो इसलिए डेरे आए हुए थे। तो बाकी अभी शाम गया है गन्ना तोड़ने, तो वो गन्ना तोड़ गया था, मैंने खाना था, तो मेरे चांस बड़े वक्त है गया गन्ना खा लेना। अभी डेरे तो आ ही गए हैं, गन्ना खाना लाजमी है। अच्छा भाई साहब, इस टाइम हम घर पहुंच चुके हैं, बाकी सूरज डूबने ही वाला है, तो नमाज़ पढ़ लें असर की। बाकी ये चेक करो, गन्ना खाते हुए मैं पहुंचा हूँ घर। बाकी अभी टाइम हो चुका है नमाज़ का, तो उससे पहले कि नमाज़ का टाइम ख़त्म हो जाए, नमाज़ पढ़ लें। मेरे चांस वक्फे के बाद मुँह सारा गन्ने से भर गया होगा, होता है इतना, तो कोई मतलब नहीं, गन्ना खाया वक्फे। अच्छा तो भाईजान, उसके बाद कुछ खास हुआ नहीं था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कदम इकट्ठे हुए, तो उसके बाद फिर काम तो नहीं हो सकता ना। उसके बाद फिर गेम खेलने लगे थे, मैं आदल शाम इकट्ठे हो गए थे, तो मतलब आदल तो अपने घर ही था, लेकिन गेम में इकट्ठे हो गए थे, तो गेम खेलने लगे। वैसे तो आदल ने गेम डिलीट की, तो पता नहीं आजकल उसे क्या है कि भैंस क्या, वो खुद कह रहा होता कि आज वो गेम खेलें, क्योंकि वो गेम छोड़ गया था, तकरीबन गेम छोड़ गया था। लेकिन खैर उसके बाद कुछ खास हुआ नहीं था, खाना वाना खाया था और नॉर्मल बस गेम खेलते खेलते लेट हो गए थे हम, तो इसलिए मैं एंड नहीं कर पाया ब्लॉग को। तो मिलते हैं सुबह एक नए दिन में एक नए ब्लॉग से। भाई 9 बजे तक ना अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।